नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन के ऊपर। टाइटन का जो स्टॉक का प्राइस है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे चल रहा है। यानी कि अभी ये 200 मूविंग एवरेज डे के आसपास चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको दिखाई देता रहेगा, ये 200 मूविंग एवरेज डे के पास चल रहा है। अभी ये स्टॉक को लेके क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये लेवल का तो भाई कब से इंतज़ार था इसमें, और ये लेवल पर जब जब आता है ना स्टॉक फायर हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर। पहले एक चीज़ मैं इसका दिखा देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाली, लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली, शॉर्ट होने वाली। सबको पता है कि टाइटन कैसा है। अगर यहाँ पे दिखाऊँ ना आपको, देखो बहुत लोगों ने नोटिस किया रहेगा, किसी ने नहीं किया रहेगा, मैं बता देता हूँ। देखो रिजर्व इनके पास अराउंड 9,304 करोड़ के आसपास है, और इनके पास कर्जा कितना, अराउंड 15,500 करोड़ के पास। यानी कि इनका कर्जा ज़्यादा है और रिजर्व कम है। तो क्या अभी ये कंपनी जो टाइटन कंपनी है, क्या ये कंपनी ख़राब हो गई? नहीं, कंपनी नहीं ख़राब हुई है। इन्होंने जो ये कर्जा वगैरह लिया है, इन्होंने न्यू स्टोर ओपन करने के लिए कर्जा लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इनका ज्वेलरी का बिज़नेस है, सबको पता है। और बिज़नेस बढ़ाने के लिए नया स्टोर तो खोलना पड़ेगा, और नया स्टोर खोलने के लिए कर्जा तो लेना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पे कर्जा हावी दिख रहा है रिजर्व पे। तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बिज़नेस का बिज़नेस नेचर अलग रहता है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो देख सकते हो कि ये अभी 10-12% के डिस्काउंट पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई से मैं अगर बात करूँ तो इसका, मैं अगर सपोर्ट की एक बात करूँ तो ऑलरेडी ये सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। क्योंकि देखो इसका ना, हाँ ऑलरेडी ये सपोर्ट पे है, तो ये ऑलरेडी अब एक सपोर्ट पे ही है। मैं यही सपोर्ट इसका बना देता हूँ जो इसका करंट प्राइस चल रहा है। थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे ये 3,447, तो ऑलरेडी ये सपोर्ट पे ही चल रहा है। और इसमें एक अच्छी बात ये अभी देखने के लिए मिल रहा है कि ये 200 मूविंग एवरेज डे के पास है। अब इसका मैंने एक और सपोर्ट लगा दिया। क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बार ये 200 मूविंग एवरेज डे के पास आया तो यहाँ से फायर हो गया था, देख रहे हो ना। ये जब प्राइस था इसका 2,400 के आसपास, यहाँ से कैसे फायर हो गया था। वापस देखो यहाँ से 200 मूविंग एवरेज डे के आसपास आया था, तो यहाँ से देखो ये फायर हो चुका था। अगर मैं एक प्राइस रेंज भी यहाँ भी दिखाने की कोशिश करूँ तो 200 मूविंग एवरेज डे से जब ये ऊपर गया तो अराउंड इसने 27% की रैली दी थी। ठीक है, और पीछे आते ये देखो, देखते जाओ भाई, यही तो अच्छे स्टॉक की जादू रहता है। 200 मूविंग एवरेज डे पे जब आता है देखो 158% की रैली। ठीक है, उसके बाद हम आ गए, लगता है लॉकडाउन के पहले आ गए। ये देखो एक लास्ट देख लो, आगे बताऊंगा क्या करना है, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई अभी है। ये देखो ये 200 मूविंग डे एवरेज के पास आया और स्टॉक 60% फायर हो चुका है। ठीक है, और स्टॉक सेम अभी वही कंडीशन पे आया है, 200 मूविंग डे एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब देखो स्टॉक में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 2-3 इसका सीनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहा है। पहला एक सपोर्ट इसका जान लो, 3,280 का सपोर्ट है। ठीक है, पहला सपोर्ट ये है, और ये ऑलरेडी अभी एक सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। और इसका जहाँ पे अभी एक सपोर्ट, ये जो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है ना, यहीं पे इसका 200 मूविंग एवरेज डे भी आ रहा है। तो देखो अभी ये जो लेवल्स चल रहा है वो लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। अभी ये जो लेवल्स पे स्टॉक चल रहा है ना, बहुत ही अच्छा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी इस लेवल पे चल रहा है 3,447, यहाँ पे इसका सपोर्ट भी है, 200 मूविंग एवरेज डे भी है। सपोज कल को निफ्टी प्रेशर में रहा और निफ्टी के प्रेशर के वजह से ये अपने इस सपोर्ट को, यानी कि अभी जो करंट इसका प्राइस चल रहा है 3,447 के आसपास, इस लेवल को भी तोड़ता है तो ये आ जाएगा 3,280 के लेवल्स पे। ठीक है, अब इसने एक तो सपोर्ट भी तोड़ा और 200 मूविंग डे एवरेज के और भी नीचे आ गया। तो अभी क्या होगा ना, एक तो सपोर्ट से इसको बाउंस बैक मिलेगा, और दूसरा 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे यहाँ से भी इसको बाउंस बैक मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर बैठे रहेंगे वो भी इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और जो इसका सपोर्ट नीचे निकल के आएगा 3,280, यहाँ से भी यहाँ से भी इसको बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों सीन काफ़ी अच्छा है। अगर निफ्टी में प्रेशर आता है और ये गिरता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं गिरता है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 200 मूविंग डे एवरेज पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक को बिल्कुल भी मिस मत करना, आपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। और इस स्टॉक में और गिरावट की उम्मीद मत रखना।
यहाँ से अगर ये 3280 आता है तो और अच्छी बात है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ऑलरेडी 200 मूविंग डे एवरेज के और नीचे चला जाएगा। पहला रीज़न ये है अच्छी बात होने का। और दूसरा रीज़न ये है कि और एक सपोर्ट पे आ जाएगा। तो क्या आएगा, जो 200 मूविंग एवरेज डे के पास जो बड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठे रहते हैं ना, इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और प्लस सपोर्ट से इसको बाउंस बैक भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सपोर्ट पे टकरा के वापस ये ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा, जिससे इसमें बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। पर ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, इसमें और ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मत रखना। यही गिरावट काफ़ी बड़ी बात है। इसमें रिसेंटली काफ़ी हैवी सेलिंग बोल सकते हो देखने के लिए मिला है। इसका मैं अगर प्राइस रेंज लगाऊं तो अराउंड कंटिन्यू इसमें सेलिंग अराउंड 7-8% की देखने के लिए मिल रही है, अराउंड 8-9% की देखने के लिए मिली है। तो और सेलिंग की उम्मीद नहीं करना। और अगर निफ्टी के प्रेशर के वजह से ये 3280 पे आता है, तब तो भाई आपको किसी से कुछ भी नहीं हालचाल पूछना है, आपका कैसा हालचाल है, मेरा कैसा है। तब आपको क्या करना है ये स्टॉक के साथ आपको पता है। अगर गलती से भी ये 3280 आता है, तब आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है? आप समझ गए रहोगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया रहेगा तो भी आप कमेंट कर दोगे ना, तो भी आपके सवालों का मैं दोबारा जवाब दे दूंगा, ठीक है? इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।